आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये अभिकारक को पढ़ा रखा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। जैसे यहाँ पर देखें, ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें जो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो यहाँ पे दो जो है मिल करके एक का निर्माण किया है। यह उदाहरण जो है वह संयोजन अभिक्रिया का है। सिंपल है, अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हो और अगर एक उत्पाद हो तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। यह भी देखें, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और यह है ऑक्सीजन, यहाँ भी दो है और रिएक्शन के बाद एक उत्पाद के तौर पे मिल रहा है। तो यह भी उदाहरण जो है वह किसका है? संयोजन अभिक्रिया का है। मतलब सिंपल है, अगर अभिकारक में आपको दो या दो से ज़्यादा हो और उत्पाद में अगर एक ही हो तो वह कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझें, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर अभिकारक के तौर पे एक है और ये जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे मिल रहा है। तो अभिकारक की तरफ एक है और उत्पाद की तरफ दो है। तो अगर अभिकारक एक हो और उत्पाद जो है वह दो या दो से अधिक हो तो वह अभिक्रिया कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। यह जो है वह तीन प्रकार है इसका: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। एक एक करके इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी अभिकारक को ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। यानी जब अभिकारक को गर्मी के द्वारा अलग किया जाता है, ऊष्मा दे करके अलग किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। जैसे यह है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऊष्मा दिया जाए यानी हीट दिया जाए तो वह कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आगे देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें, जैसे H2O यानी ये जल है, अगर जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वह टूटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन की बात की जाए तो यदि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखें, ये है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो यह सिल्वर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन जो है इसका उपयोग श्याम श्वेत जिसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी जो फोटो जो होता है ब्लैक एंड वाइट उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे यहाँ पे आयरन है और ये कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है और ये आयरन अलग है, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो ये सल्फेट के साथ जो है वह आयरन जुड़ गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से,
इसीलिए कॉपर को जो है वह विस्थापित कर दिया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है, Zn यानी जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण किया। यहाँ भी सल्फेट के साथ जो है वह कॉपर जुड़ा हुआ है अभिक्रिया के पहले, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो है वह सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया, जिंक, क्योंकि जिंक से जो है वह कम अभिक्रियाशील है कॉपर, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जो आयन होता है वह इंटरचेंज हो जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया है। तो इसमें देखें, सोडियम के साथ यहाँ सल्फेट जुड़ा हुआ था और बेरियम के साथ यहाँ पे क्लोराइड जुड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो सल्फेट के साथ आ गया बेरियम और क्लोराइड के साथ आ गया सोडियम। तो इस प्रकार से ये आपस में जो है वह इंटरचेंज हो गया, यानी सोडियम चला गया बेरियम के पास और बेरियम आ गया सोडियम के जगह पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बार विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन। अगला एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, ये जो है वह बेरियम क्लोराइड है और ये कॉपर सल्फेट है। रिएक्शन के बाद ये बेरियम सल्फेट हो गया और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है। यहाँ भी देखें, ये जहाँ पे था क्लोराइड के साथ बेरियम, वह क्लोराइड के साथ जो है वह कॉपर आ गया है, और सल्फेट के साथ था कॉपर, वह सल्फेट के साथ बेरियम आ गया है। तो इस तरह से इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर गौर करें इस अभिक्रिया में, इसको जरा मिटा लेते हैं, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी ये जो बना है अभिक्रिया के माध्यम से बेरियम सल्फेट, ये सफेद होता है और अविलय यानी इनसोल्यूबल यानी जो पानी में नहीं घुल सकता है। तो इस तरह के अवक्षेप जो बनता है उसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी सिंपल, बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का जो निर्माण होता है उसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। एक नेक्स्ट टर्म जो आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होती है उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखें, यही एग्जाम्पल अगर लें तो यह इसमें दोनों हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो यह हो गया अपचयन अभिक्रिया। और अगर इसमें देखें हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें जो है वह जुड़ रहा है, तो यह हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी यदि उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अगर साथ साथ हो रही है तो वह कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर कॉपर के साथ अगर देखें तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे अभिक्रिया के बाद जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। और ये हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन के साथ देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से
यहाँ ऑक्सीजन की कमी और इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की कमी तो यह कहलाएगा अपचयन, और ऑक्सीजन की अगर इसमें वृद्धि हो रहा है तो यह कहलाएगा उपचयन। यानी ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को भी बोल सकते हैं यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वह क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें जो है मीथेन है और ये ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल और इसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, इसीलिए यह जो अभिक्रिया होगा यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। सिंपल है, अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, सिंपल है अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें भी देखिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और ये बहुत सारा जो है वह हीट भी उत्पन्न करता है यानी ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो यह भी जो एग्जाम्पल है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे हमने देख लिया प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और साग सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण यानी ह्रास यानी कमी होता हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसे ऊष्मा दिया जाए, हीट दिया जाए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो चूंकि यहाँ पे ऊष्मा देना पड़ रहा है इसका मतलब ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, और ऊष्मा का ह्रास हो रहा है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। जय हिंद।